सर तो जैसे कि अभी हमें पता है कि कुछ दिन हैं कैट 2025 से पहले, तो आप उससे पहले बच्चों को क्या टिप्स देंगे जिससे मतलब पढ़ाई रिलेटेड या उनकी मेंटल हेल्थ रिलेटेड, तो आप क्या उसमें सजेस्ट करेंगे? देखो यार, मतलब अब तक तो ऑलमोस्ट जो जितना प्रिपेयर करना था उसने कर ही चुका होगा। बट फिर भी मुझे लगता है लास्ट वीक का बहुत बड़ा रोल होता है आपके एग्जाम लिखने के पैटर्न पे। क्योंकि अभी सबको पता है कि उनका कौन सा स्लॉट है, तो मेरे ख्याल से पहला काम तो ये करना चाहिए, उस स्लॉट में मॉक लिखना चाहिए। तो जो मॉक का जो ड्यूरेशन है 2 आवर्स, आप उसी 2 आवर्स में अपने आप को बेस्ट परफॉर्म कीजिए। दूसरा मुझे लगता है कि उसके अलावा वंस योर मॉक गेट्स ओवर, आप कम से कम 3-3 घंटे के स्ट्रेच पे एग्जाम लिखें। 3 घंटे का स्ट्रेच का मतलब फॉर एग्जाम्पल ज्यादातर मॉक जो है वो 2 घंटे का है, लेकिन साथ में आप 2 सेक्शनल टेस्ट इंक्लूड कर लीजिए ताकि आपका जो एंडोरेंस है वो 3 आवर्स का रहे, ताकि आप इजिली कंफर्टेबली 2 आवर्स तक वहां लिख सकें। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट है। दूसरा पार्ट मुझे ये लगता है कि जब आप मॉक एनालिसिस करते हैं तो आपको ये समझ में आता है कि कहाँ कहाँ आप गलतियां कर रहे हैं। जो गलतियां अगर आप पकड़ पाए, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, जैसे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को जैसे मैंने देखा है उनका ये होता है कि सर पेपर आसान था, मैं नहीं कर पाया। अब वो नहीं कर पाने के दो रीजन होते हैं कि आपने करा, आपने क्वेश्चन गलत पढ़ा और आप उसी में फंस गए। दूसरा, आपने क्वेश्चन पढ़ा वो बहुत टफ था, आप उसे बार बार पढ़ते रहे और अपना टाइम वेस्ट कर दिया। और एक और रीजन है जो कि बहुत ज्यादा तो नहीं होता, लेकिन कई बार वो रीजन भी एक इंपॉर्टेंट रीजन होता है कि आपसे 2-3 क्वेश्चन नहीं हुए, आप घबरा गए, उसके बाद आपको लगा अब तो आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे, आपका एग्जाम चला गया। तो मुझे लगता है वो जो एंडोरेंस बनाना है दैट शुड बी डन इट इन दिस लास्ट। मेरे हिसाब से तो ये 2-3 काम है जो बच्चे को करना चाहिए।